हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का क्वांट मेंटोर। वेलकम टू मैथ्स माफिया। मैथ्स माफिया चैनल जो है, इस पर आप लोगों के लिए कंप्लीट क्वांट का सोल्यूशन जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। कैट एग्जाम हो, आईपी मेट एग्जाम हो, सी मेट एग्जाम हो, सभी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस लीनियर इक्वेशन। एडवांस लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले आप लोगों का लीनियर इक्वेशन क्लियर होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम सॉल्यूशंस वहां पर फाइंड आउट करते हैं, और जो भी एक्स वाई जेड चीज़ें लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसी के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस लीनियर इक्वेशन। एडवांस लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहां पर हमारे सामने एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसमें दो वेरिएबल है x और y। इसका मतलब है कि अगर मुझे x और y का यूनिक सॉल्यूशन पता लगाना है तो उसके लिए मुझे एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी मिनिमम मुझे इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर मेरे सामने एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं निकलने वाला है। लेकिन जो चीज यहां पर पूछी गई है वो क्या पूछी गई है कि कितने इंटीजर सॉल्यूशंस जो हैं वो यहां पर एग्जिस्ट करते हैं या पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो पूछा गया है वो है इंटीजर सॉल्यूशन। अब इंटीजर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। इंटीजर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो इंटीजर जो है हमारे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, हमारा एक इंटीजर जीरो भी होता है और यहां पर हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव भी होता है। सो जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यहां पर ये आएगा कि या तो पॉजिटिव इंटीजर बताइए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब सिंपली अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन अगर पूछा जाएगा, इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सभी इसमें सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जीरो। तो जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो जो टर्म यूज किया जाता है वो टर्म क्या यूज किया जाता है, जीरो और नेगेटिव को एक साथ एक ग्रुप में अगर हम रखें तो हम इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जाती हैं, या तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस बताइए या नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन बताइए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये नेगेटिव सॉल्यूशंस क्यों नहीं हो सकते। तो नेगेटिव के लिए मैं आगे जाके एक केस बताऊंगा। नेगेटिव में इन्फिनाइट पॉसिबल केसेस हो जाते हैं, हम कभी भी यहां पर फिनाइट आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहां पर क्वेश्चन नेगेटिव इंटीजर नहीं पूछा जाता है। तो चलिए यहां पर हम दोनों चीजें देखेंगे, पॉजिटिव सॉल्यूशंस कितने होंगे और नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन या मैं बोलूंगा नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को देखें 3x + 5y = 45 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर ये सिंप्लीफाइड नहीं है तो। लेकिन यहां पर हम अगर इक्वेशन को देखें तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है। तो चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं इसको 3x + 5y = 45। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखो कि x की या y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जिससे कि इस इक्वेशन की वैल्यू 45 के बराबर हो जाए। तो मान लीजिए मैं अगर x की वैल्यू को क्या पुट कर देता हूं, 0 पुट कर देता हूं। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये 3x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां से y की वैल्यू जो है वो मुझे कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। अगला अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ध्यान से देखिए 3 उधर जाके माइनस अगर हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 42। लेकिन अगर मैं 42 को 5 से डिवाइड करूंगा तो y का जो वैल्यू है वो यहां पर इंटीजर नहीं आएगा, और हमें कैसे सॉल्यूशंस चाहिए, हमें इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर और ट्राई मारना पड़ेगा कि x की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो देखिए मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, देखना है कि मुझे 3 का वो मल्टीपल यहाँ पर माइनस करना है जिससे कि ये नंबर माइनस होने के बाद 5 का क्या बन जाए, मल्टीपल बन जाए, या ये 5 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा 3 1 सा 3 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, 6 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 15 माइनस करेंगे मतलब x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 15 माइनस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 30। 5y = हो जाएगा यहाँ पर कितना, 30, और y का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y का वैल्यू देखो आ गया 6।
अब यहाँ से मुझे एक चीज़ क्या दिखती है कि एक तो मैं यहाँ से अपने मैनुअली नंबर्स यहाँ पर निकालता जाऊँ, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जो कि जिसको हम एक मेथड बोलेंगे, मैं उसको मेथड 1 बोलूँगा क्योंकि हम उसके बाद एक मेथड 2 भी पढ़ने वाले हैं। मेथड 1 ये बोलता है कि y का जो कोफिशिएंट है वो x की वैल्यू का क्या होगा, गैप होगा। देखिए पहले 0 था, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, +5 कर दिया। ये +5 कहाँ से आया, ये कोफिशिएंट है आपका y का। वहीं अगर आप देखें x का जो कोफिशिएंट है 3, वो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू को मुझे यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, x का कोफिशिएंट y की वैल्यू पर असर डाल रहा है, y का कोफिशिएंट x की वैल्यू पर असर डाल रहा है। अगला यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, अगली वैल्यू जो है वो यहाँ पर 10 हो जाएगी और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें कि टोटल कितने सॉल्यूशन हैं, तो एक सॉल्यूशन ये रहा, दूसरा सॉल्यूशन ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। टोटल मिला के यहाँ पर अगर हम देखें तो देयर आर 4 सॉल्यूशंस। अगर इन सॉल्यूशन के पेयर को अगर हम देखते हैं तो इस पहले पेयर में x 0 है और y एक हमारा नॉन ज़ीरो नंबर है, और लास्ट पेयर को अगर हम देखें तो यहाँ पर y 0 है और यहाँ पर x एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो दो पेयर सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनमें कि सॉल्यूशन क्या है, 0 इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो दो आपके सामने सॉल्यूशन दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने क्या दिख रहा है, इसमें ये नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अगर ये पूछा जाता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देयर आर 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस, है ना। पेयर कितने पॉसिबल हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन पूछेगा तो मुझे 0 वाले पेयर्स को रिमूव करना पड़ेगा, और 0 वाले पेयर्स को अगर रिमूव करना है तो दिख रहा है मुझे कि मुझे यहाँ पर 2 पेयर को रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो हो जाएगा कितना, आंसर हो गया मेरा यहाँ पर 2। तो ध्यान से देखिए, मेथड 1 ये बोलता है कि आप x और y के कोफिशिएंट को देखिए, नंबर को यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज करते जाइए। जो डिफरेंस है वो x की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो y के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा, और जो y की वैल्यूज हैं वो x के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। और यहाँ से हम सॉल्यूशन काउंट कर लेंगे और हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो मेथड 1 है ये भी एक लेंथी मेथड है, तो मैंने एक मेथड जो है वो यहाँ पर ढूंढा है और वो बहुत ही बढ़िया मेथड है। आप देखिए इस क्वेश्चन को हम फटाफट कैसे कर लेंगे। तो 3x + 5y = 45 हमारे सामने दिया हुआ है, और यहाँ पर सबसे पहला काम जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेथड 2 पर हम लोग जा रहे हैं, और बहुत ही प्यारा मेथड है। ध्यान से देखिएगा मेथड 2 क्या बोलता है। मेथड 2 ये बोलता है, सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो कि हमने यहाँ पर भी किया था। आप एलसीएम निकालिए किसका, जो x और y का कोफिशिएंट है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे x और y के कोफिशिएंट का, जो कि अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ गया है ये 15। एलसीएम जो है वो मुझे यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो नंबर, एक इंटीजर नंबर मिल जाएगा, जो कि 15 आ चुका है। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ये जो हमारा कांस्टेंट है 45, इस 45 को मुझे इस एलसीएम से डिवाइड कर देना है, और मुझे यहाँ पर लीस्ट इंटीजर, मतलब यहाँ पर लीस्ट इंटीजर विच इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें तो मुझे डेसिमल वाला पार्ट नहीं चाहिए है, वैसे तो ये डिविजिबल है, बट कभी कभी यहाँ 46, 47, 48 भी हो सकता था, बट मेरे लिए आंसर क्या होगा, 15, 3 = 45, एंड यहाँ पर मुझे 3 मिल गया। मान लीजिए अगर ये 47 होता तब भी ये मेरा आंसर 3 ही होता, क्योंकि मुझे डेसिमल वाला पार्ट नहीं चाहिए है, मैंने उल्टा बोल दिया था, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए है जो कि इस वैल्यू से छोटा होगा, जो भी आंसर आएगा उससे छोटा होगा, जिसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। सो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, यहाँ पर मुझे आंसर मिल गया 3। पहली स्टेप एलसीएम निकालना है, दूसरी स्टेप डिवीजन करना है, और डिवीजन करके मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाना है। इसका मतलब मुझे सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट चाहिए है। थर्ड स्टेप जहाँ से मुझे आंसर मिलने वाला है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो 3 आंसर आया है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। इसमें हम +1 करेंगे जो कि आंसर 4 दे देगा, यहाँ पर -1 करेंगे, ये आंसर 4 दे देगा, सॉरी
ये आंसर आपका 2 दे देगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो 4 आया है ये क्या है, हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, और ये जो -1 यहाँ पर करके आया था ये हमारा है पॉजिटिव सॉल्यूशन। अभी इस क्वेश्चन के लिए आप यही याद रखिएगा कि ये +1 और -1, +1 तो हमेशा ही करना है, लेकिन पॉजिटिव सॉल्यूशन आंसर ये 2 होगा या ये 3 होगा, ये हमें डिसाइड करना सीखना है, जो कि मैं अगले क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा। बट इन दिस क्वेश्चन आप क्या याद रखेंगे, अगर आप चेक कर सकते हैं कि x और y अगर दोनों 0 पॉसिबल है, मैं x 0 पुट करके देखता हूं, क्या y इंटीजर आ रहा है, यस आ रहा है। मैं y 0 पुट करके देखता हूं, क्या 3 से ये डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि x भी 0 पॉसिबल है, y भी 0 पॉसिबल है। इसका मतलब दो जो है 0 वाले पेयर होंगे ही होंगे। तो जो आपका नॉन नेगेटिव वाला आंसर आएगा ये तो हमेशा यही आना है। इसमें और पॉजिटिव में कितने का डिफरेंस होगा, फिर 2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहां पर दो 0 वाले पेयर आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि नॉन नेगेटिव तो 4 ही होंगे, लेकिन आंसर 3 भी पॉसिबल है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस जो हैं। लेकिन क्यों, जब यहां पर कोई एक वेरिएबल 0 पॉसिबल होगा, लेकिन जब दोनों ही 0 पॉसिबल नहीं होंगे तो हमारा ये 4 ही आंसर होगा, जो कि क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, क्योंकि उस समय नॉन नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 0 वाला एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये मेथड सारे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस जो हैं वो हमको पता लगाने हैं। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है हमें 0 वाले सॉल्यूशंस भी चाहिए और पॉजिटिव वाले भी सॉल्यूशंस चाहिए। तो देखिए, स्टेप वही क्वेश्चन है आपके सामने जो कि मैंने बताया था, 3x + 5y = 45। तो मेरा पहला काम क्या था, तो देखिए सेकंड वाले मेथड को वापस से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम किसका, 3 और 5 का। जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एलसीएम 15 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताई थी, सेकेंड स्टेप जो है यहाँ पर जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको हम सीधे डिवाइड करेंगे इस नंबर से, और मुझे यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाना है। दैट मीन्स मुझे डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए है, जो भी डिवीजन का आंसर आएगा वो मुझे उसका इंटीजर पार्ट चाहिए। जैसे 3 आंसर आ जाए आप तुरंत इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। जो यहाँ आंसर मिलने वाला है वो आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। और अगर मुझे यहाँ पर पता लगाना है पॉजिटिव सॉल्यूशंस, अगर पूछा जाता तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना हो जाता, 2। लेकिन 2 ही क्यों होता, 3 क्यों नहीं होता, तो उसके लिए ध्यान से देखिए, मैं ये चेक करता कि क्या x 0 पॉसिबल है, तो मैं देखता कि यस, अगर मैं x 0 पुट करता हूँ तो y एक इंटीजर आता है। अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो x भी इंटीजर आता है। अगर दोनों ही 0 पॉसिबल है, इसका मतलब दो पेयर ऐसे होंगे जहां पर हमारे 0 सॉल्यूशंस होगा। इसका मतलब नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव सॉल्यूशंस जो होंगे उनमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आंसर अगर पॉजिटिव पूछा जाता तो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नॉन नेगेटिव पूछा गया है तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहां पर दिया हुआ है 2x + 3y = 18। तो चलिए देखते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, यस ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताई थी, सेकंड स्टेप में सिंपली इस कांस्टेंट नंबर को हमें इस एलसीएम से डिवाइड करना है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है। ये हो गया हमारा 3। जैसे ही मैं इसमें +1 कर दूंगा, आंसर कितना आ गया, 4। और ये जो 4 है, दिस इज माई नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन। दिस इज माई नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे से पूछ लिया जाएगी पॉजिटिव सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो यस मैं चेक करूंगा क्या x 0 पॉसिबल है। अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो यस 18 को 3 डिवाइड कर सकता है। अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो यस
इस 18 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, मतलब x की वैल्यू भी 0 पॉसिबल है, y की वैल्यू भी 0 पॉसिबल है। इसका मतलब नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। दैट मीन्स मैं यहाँ पर -1 करूँगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मतलब पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, क्योंकि हम बात ही इंटीजर सॉल्यूशन की कर रहे हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने सिंपली शॉर्ट में लिख दिया है पॉजिटिव सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, 11x + 2y = 30। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 11 है और ये 2 है, तो पहला काम एलसीएम निकालना। जैसे ही मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम 11 और 2 जो है उसका हो जाएगा यहाँ पर 22। यस, सेकेंड स्टेप क्या थी, हमारे पास जो कांस्टेंट है हम उसको इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे। हमें मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मेरा आंसर जो है वो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर क्या करते थे, यस हम यहाँ पर +1 करते थे। जैसे ही +1 मैं करूँगा, आंसर मिलेगा यहाँ पर 2, और मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ माय नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन मुझे पता लग चुके हैं कितने आएंगे, 2 आएंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पॉजिटिव सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो मैं चेक करूंगा। अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो यस y एक इंटीजर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि इस 30 को 2 डिवाइड कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैं y को 0 पुट करता हूं तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, क्योंकि 30 को 11 डिवाइड नहीं कर सकता है। इसका मतलब एक पेयर जो है वो पॉसिबल नहीं होगा 0 वाला, ओनली एक ही 0 वाला पॉसिबल होगा। इसका मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन जितने हैं उससे एक कम जो है वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरे पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो है यहाँ पर -1 नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस 2 नहीं लेना पड़ेगा। डिफरेंस 1 में ही काम हो गया कि मेरा आंसर जो है इस पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन का कितना है, वो 1 है। और ये मैंने कैसे पता लगाया, यहाँ पर मैंने चेक किया कि कौन सा वेरिएबल 0 पॉसिबल है। जब दोनों होते थे तो हमारा आंसर नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में 2 का डिफरेंस होता था। जब एक 0 पॉसिबल है तो इनमें जो डिफरेंस है वो 1 का होगा। बस ये इतनी सी कहानी है, अगर ये समझ में आ गया, क्योंकि ये जो वैरायटी है एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो यही वैरायटी आएगी, और अगर ये वैरायटी समझ में आ गई तो फिर आप बहुत ही आसानी से एडवांस लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये हमारा स्पेशल केस है जो कि मैं आप लोगों को इन्फिनाइट केस समझाना चाहता था, जिसमें हम नेगेटिव इंटीजर ले रहे थे। अब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ गया है। इसका मतलब मैं y में अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर पुट करता हूँ तो वो अल्टीमेटली नेगेटिव ही हो जाएगा। तो जो मैंने पहला केस समझाया था कि हम नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पर क्यों बात नहीं करते हैं, तो ध्यान से देखिए, 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 100 है। अगर मैं बोलता हूँ एक नंबर इतना है और दूसरा नंबर इतना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। अगर मैं इस वैल्यू को बड़ा करता हूँ तो इस वैल्यू को भी बड़ा कर सकता हूँ, अगेन 100 ही डिफरेंस रख दूंगा, और बड़ा करूंगा इसको और बड़ा कर दूंगा। मतलब मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो y की वैल्यू भी मैं बढ़ा सकता हूँ और 100 डिफरेंस हमेशा ला सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर इन्फिनाइट केसेस बन जाएंगे। तो जब भी माइनस वाला या नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात की जाएगी तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयर आर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है, ये स्पेशल केस है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या इन्फिनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। क्या गलती करते हैं वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि x और y के कितने पॉसिबल इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे। इट कैन बी नॉन नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, हमारा काम वही होगा, हम 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके प्रोसेस को फॉलो करते हुए आंसर निकाल देंगे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान देना चाहिए। और क्या ध्यान देना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, क्या मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ? यस, मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर x + 2y है। x और y की वैल्यू इंटीजर है, मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू होगी, और यहाँ पर 3 भी लिखा हुआ है। 3 में कोई नंबर, मैं एक नेचुरल नंबर या मैं बोलूँगा कि एक इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
तो 3 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करूं और वो 100 आ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 और आई वुड से 100 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। और अगर ऐसा नहीं है तो इस इक्वेशन के कोई भी इंटीजर पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, नो सॉल्यूशन। ज़रूरी नहीं है कि कोई मेथड सीख लो तो बस वो मेथड को सीधे लगा दो, थोड़ी सी आंखें खोल के देखना पड़ेगा। जैसे कि इस केस को हमने देखा और सेकंड केस को देखा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली आ जाते हैं और हम मेथड लगा के आंसर मार्क करके खुश हो जाते हैं। क्या खुश हो जाते हैं कि अरे हमारा क्वेश्चन तो सही हो गया, बट जब रिजल्ट आता है तो समझ में आता है कि +3 नहीं -4 करवा लिया है, मतलब वो 3 मार्क्स तो मिले नहीं, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी करा ली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये एक स्टोरी प्रॉब्लम है और इसको जो है हम एडवांस लीनियर इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज अ बैट्समैन कैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, बैट्समैन है उसको 25 रन जो है वो स्कोर करना है। कैसे करने हैं, बाय हिटिंग 6, 4 एंड सिंगल रन ओनली। मतलब वो 6 मार सकता है, वो 4 मार सकता है और वो सिंगल मार सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं और इक्वेशन ये बनाते हैं कि मान लीजिए वो x नंबर ऑफ सिंगल मारता है, वो y नंबर ऑफ 4 मारता है और z नंबर ऑफ क्या करता है, 6 मारता है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। मतलब मुझे x और y और z की वैल्यू को आगे पीछे करना है। आगे पीछे मतलब किसी कभी 0 कभी 1 कभी 2 ऐसे पुट करना है और सारे पॉसिबल यहाँ पर मुझे वेज पता लगाने हैं कि मैं यहाँ पर 25 स्कोर कर लूँ या इन तीनों का सम जो है वो मैं 25 ले आऊँ। अभी हमने जो मेथड सीखा था उस मेथड में हमने 2 वेरिएबल देखे थे x और y, बट यहाँ पर अभी z भी आ गया है और अगर z आ गया है इसका मतलब कि वो मेथड यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो सर फिर मतलब क्या हुआ सीखने का, बिल्कुल मतलब हुआ है हम इस इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार वो कन्वर्ट हो गई तो फिर हम उस मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहला काम ये देखिए कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सबसे बड़ा है। तो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि जो हमारा z है उसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है। जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो उसके केसेस आप बना लीजिए। सबसे पहले z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 मतलब मैंने एक भी 6 नहीं मारा, तब क्या मैं 25 रन स्कोर कर सकता हूँ। क्या इक्वेशन बनेगी, z 0 पुट करा तो यहाँ पर बन गई x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। सेकेंड, z की वैल्यू 1 मतलब एक 6 मारा, जब एक 6 मारा तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये 19 बचेगा और इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 19। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस में z की वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे। जैसे ही z 2 पुट करूंगा 6 2 12 हो जाएगा, 12 उधर माइनस करूंगा तो 13 बन जाएगा, मतलब x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट केस, इसमें मैं z की वैल्यू क्या ले लूँगा, 3 ले लूँगा। z की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करता हूँ तो 18 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। एंड नेक्स्ट केस इज जब z की वैल्यू 4 होगी और जैसी 4 होगी तो 24 माइनस हो जाएगा तो x प्लस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। और z की वैल्यू 5 ले ली अगर मैंने तो 6 5 30 हो जाएगा। मुझे 30 रन नहीं, मुझे 25 रन बनाने हैं, इसलिए हम यहीं तक रुक जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, हर केस में हमारी जो है 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन चुकी है और अब जो है मैं यहाँ पर अपना मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। और मेथड मेरा क्या बोलता था कि x और y के कोफिशिएंट का एलसीएम निकालिए। हर इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट 1 और 4 है, एलसीएम आपका कितना होगा, 4 होगा। कांस्टेंट को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद +1 करना है। +1 क्यों करना है, क्योंकि मुझे तो नॉन नेगेटिव सोल्यूशन से मतलब है, क्योंकि मैं सिंगल भी 0 मारना चाहूँगा और चौके भी 0 मारना चाहूँगा। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले 4 से इस 25 को डिवाइड करूँगा तो कितना आता है, 4 6 24 होता है। जैसे ही मैंने इस 25 को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि एलसीएम इज 1 और 4 का एलसीएम इज 4, यहाँ पर कितना आ गया 6। और मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पर +1 करूँगा एंड मेरे लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 पॉसिबल सोल्यूशन है।
जैसे ही मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करूँगा तो ध्यान से देखिए, मैंने 19 को 4 से डिवाइड किया तो 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 5 ज़ा 20 ज़्यादा हो जाएगा तो आंसर 4 हुआ। अगेन मैं यहाँ पर +1 कर दूंगा और मेरा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अगेन मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 +1 कर दूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 होता है। अगेन मैं यहाँ पर +1 करूँगा, +1 क्यों, क्योंकि आपको मेथड पता है, हमें +1 करना होता है नॉन नेगेटिव सोल्यूशन पता लगाने के लिए। और कितने सोल्यूशन हो जाएंगे यहाँ पर 2। 4 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर तो आंसर कितना आएगा 0, लेकिन +1 तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, टोटल 1 सोल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया था कितने तरीके से हम 25 रन स्कोर कर सकते हैं, तो यस 7 + 5 12, 12 + 4 16 + 2 18 + 1 19। So my answer is there are total 19 possible ways. There are total 19 possible ways. इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे अच्छा मेथड है जिसमें हम बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को अब जो है वो मेथड क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो एडवांस लीनियर इक्वेशन में मैंने आप लोगों को जो मेथड बताया है उस मेथड को मैं वापस से बता देता हूँ। इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उसका एलसीएम निकालना है, कांस्टेंट को एलसीएम से डिवाइड करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से मुझे मतलब है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाना है, उसमें +1 जैसे ही कर देंगे तो मुझे नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस मेरे पास जितने आ चुके हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में वही पूछा जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव सॉल्यूशंस पूछ लिए जाएं तो मैंने आपको मेथड बताया है, या तो वो 2 कम होंगे या 1 कम होगा, या 1 भी कम नहीं होगा, वो सेम ही सॉल्यूशन होंगे। 2 कब कम होंगे, जब एक्स और वाई दोनों 0 पॉसिबल हो। 1 कब कम होगा, जब x और y में से कोई एक 0 पॉसिबल हो। और अगर दोनों ही 0 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वो जो नॉन नेगेटिव मेरा आंसर आया था वही मेरे पॉजिटिव सोल्यूशन है। तो चलिए, आई थिंक आप लोगों को एडवांस लीनियर इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।